अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई रेसिपी के साथ आज आपके साथ फिर हाजिर हैं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बैंगन का रायता। इससे पहले कि मैं अज्जा की तरफ बढ़ूं, आप हमारे चैनल नई खोज को यूट्यूब पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज फूड हेवन्स बाय अम्मी को शेयर कीजिए। और अगर आप रेडीमेड चीज़ें अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़्यादातर वक्त हम इबादतों में गुजारते हैं और गुजारने की कोशिश करते हैं और करना भी यही चाहिए। आज हम आपके लिए एक आसान सी डिश लेकर आए हैं जो कि ज़्यादा वक्त नहीं लेगी आपको बनाने में और इसके अज्जा भी आपको आसानी से घर पे ही मिल जाएंगे। हम बना रहे हैं बैंगन का रायता। इसके लिए अज्जा हमें दरकार हैं। हमने दही लिया है एक पाव, तकरीबन आधा प्याली दूध है जो कि हम दही में शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का बैंगन है, आप 2 छोटे साइज़ के बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक पाव दही के हिसाब से। फ्राइंग के लिए तेल है। जो अज्जा हम दही में शामिल करेंगे उसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा और नमक शामिल है। बघार में जो अज्जा शामिल करेंगे उसमें पिसा हुआ अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, 2 दाने साबित लाल मिर्च के और 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ता। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए कि जितने लम्स हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि और कोई मसाले इसमें नहीं डलते। ज़ीरा ले रहे हैं तकरीबन आधा चाय का चमचा और अब इसे अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अक्सर लोग रायते को पतला करने के लिए पानी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूध शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका रायता बहुत रिच और क्रीमी फ्लेवर का रहेगा। कि ये दही की कंसिस्टेंसी ये है। ये दही रायते के लिए तैयार है। इसे अब हम साइड में कर देंगे। अब हम बैंगन को बारीक बारीक पतलियों की शक्ल में काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसकी थिकनेस कितनी रख रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इस पानी में हम तकरीबन 1 चमचा नमक शामिल कर देंगे ताकि हमारे बैंगन काले ना हो। अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्राई पैन गरम कर लिया था, इसमें तकरीबन आधा प्याली मैं तेल शामिल कर रही हूँ। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारा रायता बहुत ज़्यादा ऑयली हो। इसके साथ ही मैंने एक टोकरी अपने साथ रख ली है। इसमें मैं उतने ही बैंगन पानी से निकालूंगी जितने मुझे एक वक्त में फ्राई करने के लिए चाहिए। अगर मैं सारे एक साथ निकाल लूँगी तो ये अपना रंग बदल लेंगे और इससे हमारी डिश का कलर ख़राब हो जाएगा। ये तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं फ्राई करने के लिए बैंगन डाल देंगे। थोड़ा सा हाथ बचाइएगा क्योंकि बैंगन पानी से निकले हुए हैं तो ये होता है। कि बैंगन एक तरफ इनका रंग ब्राउन हो गया है तो इनको दूसरी तरफ पलटा लेंगे और इसी तरह से ब्राउन होने तक इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तेल उड़ना बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि बैंगन दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल रही हूँ तेल से। और तेल से निकाल के इन्हें हम डायरेक्ट दही के अंदर डाल देंगे। इनको फ्राई करते जाएं, दही में डालते जाएं और इस तरह से दही में डुबो दें ताकि ये नरम हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कटे हुए बैंगन फ्राई करके तेल में दही में डाल दिए हैं। और अब हम बघार की तरफ बढ़ेंगे।
ये वही तेल है जिसके अंदर हमने अभी बैगन फ्राई किए थे। हम इसी तेल को बघार में भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके फ्राई पैन में ज़्यादा तेल मौजूद है तो आप उससे ज़रूरत के मुताबिक कम कर लें। 3 से 4 खाने के चमचे तेल बघार के लिए काफ़ी होगा। बघार में मैंने सबसे पहले शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। इसको ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे और साथ ही जब ये देख सकते हैं कि इसने कलर अपना चेंज कर लिया है तो हम साबित लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साबित लाल मिर्च को भी रंग चेंज होने तक फ्राई करेंगे और इसके साथ हम इसमें तकरीबन 1 चमचा अदरक लहसुन और करी पत्ता डाल के इसको चूल्हे को फ़ौरन से बंद कर देना है ताकि हमारा अदरक लहसुन जले। तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसके अंदर लाल मिर्च शामिल कर दें और इसे चूल्हे पर से हटा दें। ये बघार हमारा अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसको ठंडा करने की ज़रूरत इसलिए है कि हम इसे अगर डायरेक्ट गर्मा गर्म दही में डाल देंगे तो हमारा दही फटने का खदशा है। ठीक है, तो ये अभी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। इसे मैं दही के ऊपर आपके सामने शामिल कर रही हूँ। हम फ्राई पैन पे जितना ज़ीरा, लाल मिर्च और पिसा धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इसे अपने बघार को रायते पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इसकी बड़ी खूबसूरत सी शक्ल आ जाती है। ये देखने में जितना खुश शक्ल है खाने में आपको उतना ही मज़ेदार लगेगा। गर्मियों के रोज़ों की मुनासबत से ये एक बेहतरीन डिश है। आप इसको ज़रूर अपने घर में सहरी के औकात में ट्राई कीजिएगा और हमें इसका फ़ीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। एक दफ़ा फिर याद दिलाती चलूँ कि हमारे नई खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और अगर यही रायता आप घर बैठे अपने लिए मंगवाना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज फूड हेवंस बाय अम्मी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे लाइक करें और उसके ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।